ओम श्री परमात्मने नमः। वैष्णव खंड मार्गशीर्ष महात्म्य। देव शर्मा ने कहा कि हे वत्स, सहसा केशव भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई कि इस कारण तुम्हारे पूर्व सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। तुम बिना व्रत तीर्थ के ही कोटि पापों से मुक्त हो गए और मेरे आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति से तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ और उसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई, मैंने मन से ध्यान द्वारा विचार कर पूर्व जन्म के कर्म को जान लिया। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे जो अवंती नगरी में रहा करते थे। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले थे, परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक दशमी विदा एकादशी का व्रत किया। इस कारण तुम शूद्र हुए और पाप वृद्धि हुई तथा दशमी विदा एकादशी व्रत के दोष से धर्म में चित्त नहीं लगता है। हे वत्स, विदर्भ नगरी में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी व्रत का पुण्य तुमको दे दिया। इस कारण धर्म में वृद्धि हुई और पाप का नाश हो गया। उस एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से दशमी विदा के पाप को यमराज ने मिटा दिया और तुम्हारे इस जन्म के तथा पूर्व के 10,000 जन्म के पापों को इस समय यमराज ने मिटा दिया। इस तरह दोनों शूद्र और देव शर्मा ब्राह्मण बात कर रहे थे कि विश्वक्सेन आ गए और उन्होंने कहा, हे वर्णवर शूद्र, तुम्हारा स्वागत है। मैं जनार्दन भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इसलिए पापों का नाश हो गया और दूसरे से दिए गए एकादशी व्रत के पुण्य से हे शूद्र, दशमी विदा का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे दोहित्र नाती ने व्रत करके पुण्य तुमको दे दिया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार किया। हे महाभाग, अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर सवार हो जाओ। यह कहकर देव विष्णु ने उस समय विमान पर बैठाया। हे नृपोत्तम, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को गए। हे राजन, जो तुमने पूछा था, जो सब ने कहा, अखंड एकादशी के पुण्य से और प्राप्त अतिथि सत्कार से तुमको विष्णु की भक्ति करने वाली स्त्री मिली तथा निष्कंटक राज्य मिला। राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छी तरह अखंड एकादशी की विधि कृपा करके कहिए। ऋषि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र एकादशी की विधि सुनिए। पहले विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कुछ कहा वह विधि और उद्यापन विधि भी बताऊंगा। हे नरोत्तम, मार्गशीर्ष आदि महीनों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन नक्त व्रत, शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन करें और एकादशी के दिन उपवास करें तथा द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। दिन के अष्टम भाग में शाम को सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर सूर्यास्त के पहले जो भोजन किया जाता है उसको नक्त भोजन कहते हैं, किंतु रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहते हैं। कांस्य पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, कौला, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, स्त्री प्रसंग, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी के दिन ना करे। हे राजन, यह दशमी की विधि कही है और एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, अशौच, असत्यता, तांबुल, काश से दातुन करना, दिन में शयन, मैथुन, जुआ, क्रीड़ा, रात्रि में शयन, पतितों के साथ भाषण, यह 11 काम एकादशी के दिन विष्णु भक्त त्याग कर दे। हे केशव, आपके प्रीत्यर्थ आज के दिन रात्रि के लिए नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख न होगा और न भोजन सुख होगा, अर्थात इन दोनों का परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, स्वप्न अवस्था में विकलतावश भोजन या मैथुन हो या दांतों के बीच उच्चिष्ट अन्न लगा रह जाए, उसको क्षमा कीजिएगा। उपवास का लक्षण कहते हैं पाप कर्मों से निवृत्त होकर जो दया, दाक्षिण्य आदि गुणों के साथ वृद्धिकृत वास है उसको उपवास कहते हैं, न कि
उपवास द्वारा शरीर के शोषण को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्ति पूर्वक 10 काम और परान्न तथा शहद या मद्य और शरीर का मर्दन आदि काम द्वादशी के दिन त्याग कर दे और यह कहे कि हे गरुड़ध्वज, आप मुझे पाप नाशिनी पवित्र द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारण करूँगा। हे गरुड़ध्वज, आप प्रसन्न हो। बाद में ब्राह्मण से कहें कि हे द्विजोत्तम, मैंने विष्णु भगवान के प्रसन्नार्थ एकादशी का नियम पालन किया है और आज मैं आपके प्रसाद से भोजन करूँगा। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करें। जब वर्ष पूरा हो जाए तब भक्त उद्यापन करे। आदि में, मध्य में और अंत में व्रत का उद्यापन करना कहा है। जो उद्यापन को नहीं करता है वह कुष्ठी और अंधा होता है, इसलिए अपने श्रद्धा के अनुसार उद्यापन कर्म को करें। यह उद्यापन पवित्र माघशीष मास के शुक्ल पक्ष में करें। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को 13वें विधि वेत्ता सपत्नीक आचार्य को बुलाकर यजमान शौच आदि स्नान करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा से पाद्य अर्घ्य वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करें। बाद में आचार्य सुंदर पंच रंगों से सर्वतोभद्र मंडल बनाकर सफेद वस्त्र से घेरा करे और पंच रत्न डालकर घट को जल से पूर्ण करे तथा पंच पल्लव से युक्त कर कपूर अगर से सुगंधित करे और घट पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर रक्त वस्त्र और पुष्पों की माला से सुशोभित करके सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित करे। हे नृप, उस घट के ऊपर लक्ष्मी नारायण देव को स्थापित करें। प्रतिमा 16 मासा सुवर्ण की बनावें और वाहन शस्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए अथवा यथाशक्ति बनावें और धन रहने पर लालच शठता ना करें। मूर्ति स्थापित कर मंडल में 12 मासों के देवों की स्थापना करें। उनके स्वामी की अखंड एकादशी व्रत के निमित्त पूजा करें। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करें और कहें कि हे 5 जन्य, पहले आप समुद्र में उत्पन्न हो और विष्णु भगवान ने अपने हाथ में आपको धारण किया है। समस्त देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया। हे 5 जन्य, आपको नमस्कार है। बाद में मंडल के उत्तर और वेदी बनावें। संकल्प करें, वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करें। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करें। पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करें। नैवेद्य के लिए अनेक प्रकार के मोदक बनावें। धूप दीप करके उपहार देकर नौराजन करें। चंदन आदि से पूजन कर प्रदक्षिणा करें। हे नृप, स्वस्ति वाचन नमस्कार करके क्रम से आचार्य आदि ब्राह्मण जप करें। पवमान सूक्त का पाठ करें। मंडल ब्राह्मण का पाठ करें। मधु मंत्रों का पाठ करें। तेजस्वी इत्यादि मंत्रों का पाठ करें। ऋचमवा, ब्रह्मसाम मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र, विष्णु भगवान की श्रेष्ठ संहिता का पाठ करें। जप के बाद कलश के ऊपर सांग पांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करें। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर क्रम से हवन करें। प्रथम प्रोक्षणी पात्र, प्रणीता पात्र आदि स्थापित करके विधि से पूजन व स्तुति करके हवन करें। अपने गृहीय सूत्र के विधान से यज्ञ की अग्नि क्रिया करें। 2 चरु बनावें, जिसमें विष्णु के निमित्त एक खीर की चरु बनावें। उस चरु की पुरुष सूक्त से 16 आहुति देवें और घी से 4 आहुति देवें। घी में भिगोकर इदम विष्णु हो इस मंत्र को पढ़कर अंगुष्ठ से तर्जनी तक नाप की पलाश की समिधा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करें। 101 समिधा की आहुति देकर उससे दूनी 202 तिल की आहुति देवें। इस प्रकार वैष्णव हवन के बाद गृह यज्ञ आरंभ करे। समिधा के सब चरु व तिल हवन क्रम से करे तथा दोनों हवन में स्वस्ति वाचन कर पूजा करें। बाद में ऋत्विजों को धेनु आदि गृह दक्षिणा देवें और प्रधान देव के प्रीत्यर्थ आचार्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देवें। दूध देने वाली गांव सुंदर बैल का दान करें।
13 ब्राह्मणों को 13 तरह का अलग अलग दान करें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्रों से महादानों से प्रसन्न करें और प्रधान कलश पीठ आदि को देवें। 25 घट जल भरकर वस्त्र सहित पारण के बाद रात्रि में ब्राह्मणों को दें और भूरी दान भूयसी दक्षिणा देवें तथा बंधुओं को इष्ट मित्रों को भोजन कराएं। आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान कर दें, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है और उपवास व्रत स्नान तीर्थवास का फल होता है। यदि घर में धन नहीं है और एकादशी का व्रत किया है तो ब्राह्मण के वचन से व्रत को पूर्ण करें, अर्थात ब्राह्मणों से कहें कि मेरे पास धन नहीं है, मैं उद्यापन नहीं कर सकता, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको मिले। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। इस तरह कहने से यजमान को व्रत का फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन आदि कार्य को करें। हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा है। इति श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष महात्म्ये विष्णु चतुर्मुख संवाद अखंड एकादशी व्रत कथनम नाम 12वां अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।